हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रल इक्वेशन और अब पढ़ रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसमें क्या होता है। देखिए इसमें एक लीनियर इक्वेशन with constant coefficients। देखिए इसमें एक लीनियर इक्वेशन होगी जिसमें होंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट। देखिए एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल कोई कांस्टेंट है बी। एक सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल बी और साथ में इसमें सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशन हम लोगों को दे रखी है। कि बाई नॉट का मान ए दे रखा है और बाई डैश नॉट की वैल्यू दे रखी है बी। इस प्रकार का हम लोगों के सामने क्वेश्चन रहेगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपको इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन में भी रिटन एज, इक्वेशन को ऐसे लिख लेंगे हम लोग। देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर को लिख देंगे बाई डबल डैश टी प्लस ए स्क्वायर और बाई को, बाई का मतलब है बाई टी का फंक्शन होगा इधर बी इक्वल बी। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर को लिख देंगे बाई डबल डैश टी प्लस ए स्क्वायर और बाई को लिख देंगे बाई ब्रैकेट टी, क्योंकि बाई यहाँ पर टी का फंक्शन होगा इक्वल बी। इतना क्योंकि टी के रिस्पेक्ट क्या है, डिफरेंशिएशन है इसमें, तो बाई जो है वो किसका फंक्शन होगा, टी का। ऐसा लिखने के बाद इसमें ले लेते हैं टेकिंग बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तब लाप्लास बाई डबल डैश टी प्लस ए स्क्वायर बाई टी इक्वल लाप्लास बी। इतना लिख दिया। देखिए लाप्लास बाई डबल डैश टी का अलग प्लस लाप्लास ए स्क्वायर बाई टी का अलग और यहाँ से बी को बाहर ले लेंगे लाप्लास वन। देखिए इसमें लाप्लास बाई टी को हमें, जैसे लाप्लास एफ टी को हम लोग स्मॉल एफ पी मानते थे, लाप्लास बाई टी को हम लोग मानेंगे स्मॉल बाई पी। बाई टी का लाप्लास मानेंगे वाई टी और बाई डैश टी का लाप्लास। देखिए लाप्लास एफ डैश टी बराबर क्या होता था, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है पी एफ पी माइनस एफ नॉट। उसी आधार पर लाप्लास बाई डैश टी हो जाएगा पी बाई पी माइनस कैपिटल वाई नॉट और लाप्लास एफ डबल डैश टी का मान होता था इसमें पी स्क्वायर एफ पी माइनस पी एफ नॉट माइनस एफ डैश नॉट और लाप्लास एफ ट्रिपल डैश टी की वैल्यू होती थी पी क्यू एफ पी माइनस पी स्क्वायर एफ नॉट माइनस पी एफ डैश नॉट माइनस एफ डबल डैश नॉट। तब ये फॉर्मूले हम लोगों को याद रखना होंगे। लाप्लास बाई डैश टी का क्या होता है, पी बाई पी माइनस वाई नॉट
और लाप्लास बाई डबल डैश टी का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, पी स्क्वायर बाई पी माइनस पी वाई नॉट माइनस वाई डैश नॉट। और अगर बाई ट्रिपल डैश टी है तो इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला हो जाएगा पी क्यू बाई पी माइनस पी स्क्वायर बाई नॉट माइनस पी वाई डैश नॉट माइनस बाई डबल डैश नॉट, इतना हो जाएगा। तो ये सभी फॉर्मूले हैं जो इस वाले चैप्टर में लगेंगे। सबसे पहले हमें इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। अगर इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखी है तो फिर सीधा हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी है तब हमें इस फॉर्म में लिख लेना है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेना है। फिर हर एक टर्म का अलग अलग लाप्लास करना है। और लाप्लास बाई डैश टी आएगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, लाप्लास बाई टी होगा तो बाई पी लिखना है, बाई डबल डैश टी होगा तो लाप्लास बाई डबल डैश टी का ये फॉर्मूला, लाप्लास बाई ट्रिपल डैश टी का ये फॉर्मूला, ये सभी फॉर्मूले उसमें लगा देंगे। तब लाप्लास बाई डबल डैश टी का हो जाएगा पी स्क्वायर बाई पी माइनस पी वाई नॉट माइनस वाई डैश नॉट प्लस यहाँ से ए स्क्वायर बाहर ले लोगे और बाई टी का लाप्लास हो जाएगा स्मॉल बाई पी इक्वल बी, लाप्लास 1 का मान हो जाएगा 1/p। इतना हो गया ये। अब देखिए बाई पी वालों का कलेक्शन कर देंगे। तो ये दोनों क्या है, बाई पी वाले, तो इधर से बाई पी को कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई पी माइनस पी। देखिए सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशन में बाई नॉट की वैल्यू हम लोगों को ए गिवन है और बाई डैश नॉट की वैल्यू क्या है, बी इक्वल b/p। इतना हो गया ये। पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई पी, सभी को ले जाएंगे राइट में तो पी ए प्लस बी प्लस b/p, इतना हो गया। अब बाई पी इक्वल पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिवीजन कर देंगे, ए p/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस b/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस b/p इंटू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरह से डिवीजन कर दिया इसका सभी में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका इन्वर्स लाप्लास निकालेंगे। इन्वर्स लाप्लास निकालने के बाद हमें बाई पी से क्या मिल जाएगा, बाई टी, और इसमें बाई टी का ही मान हम लोगों को निकालना होगा। सॉल्व करने का मतलब है बाई का मान ज्ञात करना, बाई का मतलब है बाई टी। देखिए इस फॉर्म में कोई इक्वेशन आपको लिखी मिलेगी, हो सकता है डी क्यू वाई अपॉन डी टी क्यू हो, डी वाई अपॉन डी टी, मतलब इस टाइप की इक्वेशन होगी। और इसमें जो कोफिशिएंट होंगे बाई वगैरह के वो कांस्टेंट होंगे और सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशन आपको गिवन होगी। अगर नहीं गिवन होगी तो हम लोग कुछ कांस्टेंट मान लेंगे। अब इस इक्वेशन को हमें लिखना है इस फॉर्म में, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर को लिखना है बाई डबल डैश टी और बाई को लिखना है बाई टी इक्वल बी। अब इसमें ले लेंगे टेकिंग बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दोनों तरफ लाप्लास वाई डबल डैश टी प्लस ए स्क्वायर वाई टी इक्वल लाप्लास बी। तब इस बाई डबल डैश टी का अलग, इस वाले भाग का अलग लाप्लास, यहाँ से बी को बाहर ले लिया, लाप्लास 1। अब लाप्लास बाई डबल डैश टी का फॉर्मूला लगा दिया, पी स्क्वायर बाई पी माइनस पी वाई नॉट माइनस बाई डैश नॉट प्लस ए स्क्वायर, बाई टी का लाप्लास होगा बाई पी। अब बाई पी वालों का क्या किया, यहाँ से कलेक्शन कर लिया और बाई नॉट और बाई डैश नॉट की वैल्यू सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशन में गिवन थी, यहाँ से उठा के इनकी वैल्यूज यहाँ पे रख दी। इसके बाद इन दोनों पार्ट को उस तरफ ले गया राइट हैंड साइड में। फिर बाई पी का जो मल्टीपल है, कोफिशिएंट है, उसका क्या कर दिया, डिवीज़न। इतना हो गया।
अब इस वाले पार्ट की हमें पार्शियल फ्रैक्शन निकालना होंगे, या इस वाले पार्ट को सॉल्व करने की कई विधियां हैं अपने पास। पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, डिवीज़न है पी का उससे कर सकते हैं, कन्वोल्यूशन थ्योरम से कर सकते हैं। तो कई विधियां हैं इसको सॉल्व करने की। तब दोनों तरफ अब ले लेंगे टेकिंग बोथ साइड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लाप्लास बाई पी इक्वल इनवर्स लाप्लास ए इंटू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 अपॉन पी और पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए इनवर्स लाप्लास बाई पी का मान क्या हो जाएगा, बाई टी। बाई टी का मतलब बाई बराबर ए, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है कॉस ए टी, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है इनवर्स लाप्लास साइन ए टी अपॉन ए प्लस बी। यहाँ से बी बाहर आ जाएगा और इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन पी और पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करने की कई विधियां हैं। इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। देखिए इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन पी पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना, तो इसको कन्वोल्यूशन थ्योरम से कर लेते हैं। तो इसमें लेट कर लिया, जी पी बराबर मान लिया 1 अपॉन पी और एफ पी इक्वल मान लिया 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो सिंपल फंक्शन होता है उसे जी पी मानते हैं और जो सिंपल नहीं होता है उसको एफ पी मान लेते हैं। तब इनवर्स लाप्लास जी पी बराबर हो जाएगा इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन पी, इसका हो गया 1, और इनवर्स लाप्लास एफ पी इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका हो जाएगा साइन ए टी अपॉन ए। इसको कह दिया जी टी और इसको क्या कह दिया, इनवर्स लाप्लास एफ पी को एफ टी कह दिया। अब बाय द कन्वोल्यूशन थ्योरम इनवर्स लाप्लास एफ पी जी पी होता है इंटीग्रेशन 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन एफ पी की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और जी पी की वैल्यू है 1 अपॉन पी इंटीग्रेशन 0 से टी। एफ यू का मान कितना हो जाएगा, एफ टी का मान साइन ए टी अपॉन ए है तो एफ यू का मान हो जाएगा साइन ए यू अपॉन ए, और जी टी की वैल्यू 1 है तो जी टी माइनस यू का मान 1 ही रहेगा। u के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर दो तो ये क्या हो गया, माइनस कॉस ए यू अपॉन ए के पहले से था, ए के और बाहर आ गया, इसमें नीचे आ गया। तो पहले u की जगह पर t रख दीजिए तो माइनस कॉस ए टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस, अब 0 रख देंगे तो कॉस 0 का मान 1, इतना हो गया। ये आ गया इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन पी पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको पुट कर देंगे पुटिंग इन 1, तब बाई टी की वैल्यू आ जाएगी ए कॉस ए टी प्लस बी साइन ए टी अपॉन ए प्लस बी, और इसकी वैल्यू क्या निकाल ली, माइनस कॉस ए टी अपॉन ए स्क्वायर
प्लस 1/a²। इस तरह से ये आंसर आ गया इसका। तब इस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोगों को गिवन होगी उसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए इस प्रॉब्लम को हम लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व द प्रॉब्लम बाई ∬t प्लस बाई टी इक्वल 0 और साथ में हमें कंडीशंस गिवन है। ये इनिशियल कंडीशंस होती है, y नॉट की वैल्यू 0 है और y डैश नॉट की वैल्यू क्या है 1 है। ये y डैश ∬t और बाई टी के पदों में गिवन है एक टर्म में, तो बस सीधा इसमें क्या करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, टेकिंग बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तभी क्या हो जाएगा लाप्लास बाई ∬t प्लस बाई टी इक्वल 0। तो लाप्लास बाई ∬t में फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें फॉर्मूला क्या होता है p² बाई पी माइनस पी बाई नॉट माइनस बाई डैश नॉट प्लस ये बाई टी है। लाप्लास बाई टी का क्या होता है स्मॉल बाई पी, इनको याद कर लीजिए। अब बाई पी और p² बाई पी में से बाई पी को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा p² प्लस 1 बाई पी माइनस पी। बाई नॉट की वैल्यू कितनी है 0 और बाई डैश नॉट की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल 0। इतना हो गया p² प्लस 1 बाई पी इक्वल हो गया। इन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी। अब 1 को ले गए राइट में, तब बाई पी इक्वल क्या हो गया 1/p² प्लस 1। अब इसमें दोनों तरफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, टेकिंग बोथ साइड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तभी हो गया इनवर्स लाप्लास बाई पी इक्वल इनवर्स लाप्लास 1/p² प्लस 1। इनवर्स लाप्लास बाई पी इक्वल होता है बाई टी और 1/p² प्लस 1 क्या हो जाएगा साइन टी। तभी आंसर हो गया। देखिए हम लोगों को प्रॉब्लम गिवन थी बाई ∬t प्लस बाई टी इक्वल 0, साथ में ये हमें इनिशियल कंडीशंस गिवन थी। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन हो तो इसमें सीधा टेकिंग बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तब लाप्लास बाई ∬t प्लस बाई टी दोनों बराबर क्या है 0। बाई ∬t का लाप्लास क्या होता है p² बाई पी माइनस पी वाई नॉट माइनस वाई डैश नॉट और बाई टी का लाप्लास क्या होता है बाई पी। बाई पी वाले दो टर्म में उनसे बाई पी हम लोगों ने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा p² प्लस 1 और बाई नॉट और बाई डैश नॉट की वैल्यू क्या रख दी यहाँ से उठा के। बाई नॉट की वैल्यू क्या है 0 और बाई डैश नॉट की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 0 हो गया। ये 1 को राइट हैंड साइड में लेगा और यहाँ से p² प्लस 1 का डिवीजन कर दिया। इसके बाद टेकिंग बोथ साइड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तब इनवर्स लाप्लास बाई पी इक्वल हो गया इनवर्स लाप्लास 1/p² प्लस 1। बाई पी का इनवर्स लाप्लास हो जाएगा बाई टी और 1/p² प्लस 1 का इनवर्स लाप्लास हो जाएगा साइन टी। ये आंसर हो गया। देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन की हम लोगों को ये प्रॉब्लम दे रखी है y∬t प्लस 2y' प्लस 2y t इक्वल 0 और ये इनिशियल कंडीशंस हम लोगों को गिवन है बाई नॉट इक्वल 0 और बाई डैश नॉट इक्वल 1। इसको हमें सॉल्व करके बाई टी का मान निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, तो इसमें सीधा टेकिंग बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। तब देखिए लाप्लास बाई ∬t प्लस 2y' प्लस 2y t इक्वल लाप्लास 0 की वैल्यू क्या होगी 0।
लाप्लास बाई डबल डैश टी का फॉर्मूला हो जाएगा पी स्क्वायर बाई पी माइनस पी वाई नॉट माइनस बाई डैश नॉट प्लस 2, इसका ही फॉर्मूला लगा दिया बाई डबल डैश टी का फॉर्मूला पी स्क्वायर बाई पी माइनस पी वाई नॉट माइनस वाई डैश नॉट प्लस 2, बाई डैश टी का लाप्लास होता है पी वाई पी माइनस वाई नॉट प्लस 2 और बाई टी का लाप्लास हो जाएगा बाई पी। अब जो बाई पी वाले हैं उनका कलेक्शन कर लेंगे। देखिए पी स्क्वायर बाई पी प्लस 2p वाई पी और प्लस 2 वाई पी यानी कि 2, सभी में से बाई पी को कॉमन ले लिया, इतना हो गया। देखिए पी स्क्वायर बाई पी प्लस 2p वाई पी प्लस 2 वाई पी, बाई पी कॉमन ले लिया, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 वाई पी। अब माइनस पी वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 0 और बाई डैश नॉट की वैल्यू कितनी है 1 और ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 2 वाई नॉट का मान कितना है 0, इतना हो गया। सब वैल्यू रख दी, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 बाई पी। देखिए यहाँ सॉल्व करने पर क्या बचा माइनस का 1 राइट हैंड साइड में ले गए इतना। अब बाई पी इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2। अब इसमें दोनों तरफ इन्वर्स लाप्लास ले लेंगे, टेकिंग बोथ साइड इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसमें दोनों तरफ इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। तब देखिए इन्वर्स लाप्लास बाई पी इक्वल इन्वर्स लाप्लास 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2। देखिए अगर इस टाइप की फॉर्म हो कि डिनोमिनेटर में क्या हो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो ये p के मान, तो इसको हम लोग बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। उसका नियम हम लोग जानते हैं, अगर पी स्क्वायर का गुणांक कुछ और है 1 के अलावा तो उसको कॉमन लिया जाता है। 1 है तब अगर पी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तब p के कोफिशिएंट को देखा जाता है। p का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 का हाफ कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट, और ये 2 लिखा हुआ है, ये तीनों क्या हो जाएंगे मिलकर p प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा इधर प्लस 1। तब पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इतना लिख सकते हैं। और इन्वर्स लाप्लास बाई p क्या हो गया बाई t। इसमें लगा देंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो p प्लस 1 जो है वो p में बदल जाएगा, तब उसके लिए इसमें e पावर माइनस t का मल्टीप्लाई होगा, तो p प्लस 1 किस में चेंज हो जाएगा p में, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होता है साइन t बाई t, या इसको लिख सकते हो बाई की वैल्यू कितनी आ गई e पावर माइनस t साइन t, ये आंसर हो गया। तब इस तरह से इन सवालों को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्या दे रखा है हम लोगों को डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2y इक्वल 0, बाई इक्वल डी वाई इक्वल 1 वैन t इक्वल 0। जब t की वैल्यू 0 है तो बाई और डी वाई का मान क्या दे रखा है 1, जहाँ पर d की वैल्यू क्या है d अपॉन डी टी। देखिए d का मतलब यहाँ पर d अपॉन डी टी है, d एक ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। देखिए डी स्क्वायर बाई को हम लोग लिख देंगे बाई डबल डैश टी, क्योंकि डी स्क्वायर बाई का मतलब हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई का मतलब हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, इस डी स्क्वायर का मतलब है यहाँ वाई,
और इसको हम लोग लिख सकते हैं बाई डबल डैश टी -2 dy का मतलब हो जाएगा बाई डैश टी प्लस 2y का मतलब क्या हो जाएगा बाई टी इक्वल 0। देखो बाई डी वाई और 1 ये सब बराबर दे रखे हैं हमें। बाई बराबर 1 है, डी बाई बराबर 1 है। बाई का मतलब क्या होता है बाई टी, वाई टी की वैल्यू 1 है और टी का मान क्या दे रखा है 0। तब यहाँ टी की जगह पर क्या लिख देंगे 0, तो वाई नॉट की वैल्यू 0 और डी वाई का मान 1 है, तो यानी कि वाई डैश टी की वैल्यू कितनी है 1 है और टी की जगह पर क्या दे रखा है 0। बाई की वैल्यू 1 है, बाई का मतलब क्या होता है बाई टी और टी का मान क्या है 0, तो वाई नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 और डी वाई का मान 1 है। डी वाई का मीनिंग होगा बाई डैश टी। बाई डैश टी की वैल्यू 1 कब, जब टी का मान 0, तो वाई डैश नॉट की वैल्यू क्या हो गई 1। तो ये हमें क्या दे रखी है इनिशियल कंडीशन और इसको हमने वाई डबल डैश बाई डैश और बाई की फॉर्म में चेंज कर लिया। जब इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं हम क्वेश्चन को, उसके बाद इसमें लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद ये जो वैल्यू गिवन होती है इनको रख देते हैं। तब इसमें ले लेंगे हम लोग टेकिंग बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसमें दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, तभी हो गया लाप्लास बाई डबल डैश टी -2y डैश टी प्लस 2y टी और लाप्लास 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तब राइट हैंड साइड 0 रहेगी। अब बाई डबल डैश टी में फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाई पी माइनस पी वाई नॉट माइनस वाई डैश नॉट। ये फॉर्मूला लगा दिया बाई डबल, जैसे एफ डबल डैश टी का पढ़ा था पी स्क्वायर एफ पी माइनस पी एफ नॉट माइनस एफ डैश नॉट। ये सब फॉर्मूले हम लोगों ने प्रूव किए हैं। -2 बाई डैश टी का क्या हो जाएगा पी बाई पी माइनस वाई नॉट प्लस 2 बाई टी का लाप्लास हो जाएगा बाई पी। इतना हो गया। बाई टी का लाप्लास क्या हो गया बाई पी, इतना हो गया। लाप्लास बाई डबल डैश टी का हो जाएगा पी स्क्वायर बाई पी माइनस पी वाई नॉट माइनस वाई डैश नॉट माइनस 2 बाई डैश टी का लाप्लास हो जाएगा पी बाई पी माइनस वाई नॉट और बाई टी का लाप्लास क्या हो जाएगा बाई पी। अब देखिए बाई पी वालों का हम लोग कर लेंगे इसमें कलेक्शन। तो बाई पी का यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या है पी स्क्वायर और यहाँ पर बाई पी का कॉफिशिएंट क्या होगा -2p और बाई पी का यहाँ कॉफिशिएंट कितना है 2 और बाई पी माइनस पी वाई नॉट, वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 1 माइनस वाई डैश नॉट, वाई डैश नॉट की वैल्यू कितनी है 1 माइनस माइनस प्लस, इसको तो हम लोग यहाँ पर आ गया है बाई पी वाला पार्ट, माइनस माइनस प्लस 2 और बाई नॉट की वैल्यू कितनी है 1, इतना हो गया इक्वल 0। अब ये हो गया पी स्क्वायर -2p प्लस 2yp। अब देखिए -p है यहाँ पर, राइट में ले गए तो प्लस का p हो गया और -1 प्लस 2 कितना हो गया प्लस का 1, राइट में ले जाएंगे तो -1, इतना हो गया ये। तब बाई पी की वैल्यू हो गई p -1 अपॉन पी स्क्वायर -2p प्लस 2। अब इसका दोनों तरफ हम लोग इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, टेकिंग बोथ साइड इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तभी क्या हो गया इन्वर्स लाप्लास बाई पी इक्वल इन्वर्स लाप्लास p -1 अपॉन पी स्क्वायर -2p प्लस 2। देखो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फॉर्म में है p,
तो इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। देखिए पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 है, तो पी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, अगर 1 नहीं होता तो कॉमन ले लेते। फिर पी का कॉफिशिएंट देखते हैं कितना है 2, 2 का हाफ कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट, ये हो जाएगा p माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये तीनों क्या हो जाएंगे p माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 2 माइनस 1 कितना हो गया प्लस 1, इतना हो गया। पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 की जगह पर लिख सकते हैं p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इसमें लगा देंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो जहाँ जहाँ पर p माइनस 1 है वो p में कन्वर्ट हो जाएगा। और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में देखिए क्या करेंगे, इसमें लगा वही क्या हो गया इन्वर्स लाप्लास बाई पी का बाई टी, बाई टी को बाई भी लिख सकते हो। इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई, p माइनस 1 है तो ई पावर t का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और p माइनस 1 जहाँ जहाँ पर भी लिखा है वो p में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना हो गया। यहाँ से यहाँ आने के लिए हमने क्या लगाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो p माइनस 1 p में कन्वर्ट हो जाता है। ई पावर t ये फॉर्मूला होता है कॉस t का, तभी आंसर हो गया इसका। बाई का मान निकाल लिया इसमें, बाई टी की वैल्यू कितनी आ गई, बाई टी या बाई की वैल्यू कितनी आ गई ई पावर टी कॉस टी। इस तरह से सॉल्व हो गया। देखिए इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी लगती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा के फिर हम लोग बाई पी के मान को निकाल लेते हैं, फिर इन्वर्स लाप्लास लेते हैं। राइट हैंड साइड में इन्वर्स लाप्लास के कुछ फॉर्मूले लगते हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं, तो उन फॉर्मूले को लगा देते हैं और इस तरह से आंसर आ गया। देखिए एक प्रॉब्लम दे रखी है हम लोगों को, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 वाई इक्वल 0, बाई इक्वल बाई नॉट, और डी वाई इक्वल क्या दे रखा है बाई 1, डी वाई इक्वल दे रखा है बाई 1, when t इक्वल 0। ये वैल्यू हमें तब दे रखी है जब t का मान 0 है, और जहाँ पर d का मान क्या दे रखा है d अपॉन डी टी। देखिए d का मान d अपॉन डी टी है यहाँ पर, तब dy का मान हो जाएगा बाई डैश t। dy को क्या लिख दोगे d अपॉन डी टी, और बाई को क्या लिख सकते हो वाई टी, तो इसको लिख सकते हो वाई डैश टी। और डी स्क्वायर बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए इसको लिख सकते हो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, और बाई को क्या लिख सकते हो वाई टी, तभी हो जाएगा बाई डबल डैश टी। तब देखिए डी स्क्वायर वाई को यहाँ पर क्या लिख देंगे बाई डबल डैश टी प्लस 3, डी वाई को क्या लिख दोगे बाई डैश टी प्लस 2, बाई को क्या लिख दोगे बाई टी इक्वल 0। देखो बाई इक्वल बाई नॉट है, बाई इक्वल क्या दे रखा है यहाँ बाई नॉट, बाई का मतलब हो जाएगा बाई टी, वाई टी इक्वल क्या दे रखा है बाई नॉट। और ये वैल्यू आपको कब दे रखी है, जब टी की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है बाई नॉट की वैल्यू है बाई सफिक्स में 0, बाई 0, तो बाई नॉट की वैल्यू हो गई बाई 0, और डी वाई का मान बाई 1 दे रखा है, डी वाई की वैल्यू क्या दे रखी है बाई 1, डी वाई का मतलब क्या होता है बाई डैश टी, क्या दे रखा है बाई 1, और टी की वैल्यू आपको क्या गिवन है यहाँ पर 0, तो बाई डैश नॉट की वैल्यू क्या दे रखी है बाई 1, तब बाई डैश नॉट की वैल्यू क्या दे रखी है बाई 1। इनकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी, पहले क्या लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर इनकी ज़रूरत पड़ेगी उसमें। तो इसमें सब टेकिंग बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया इसमें। लाप्लास बाई डबल डैश टी प्लस 3 वाई डैश टी लाप्लास, इन सब का अलग अलग लाप्लास ले लेंगे, इतना हो गया। और लाप्लास 0 की वैल्यू 0, लाप्लास बाई डबल डैश टी का मान क्या होता है पी स्क्वायर बाई पी माइनस पी,
इसमें फॉर्मूला लगा देंगे लाप्लास बाई डबल डैश टी का पी स्क्वायर बाई पी माइनस पी बाई नॉट माइनस वाई डैश नॉट प्लस 3 वाई डैश टी का क्या हो जाएगा पी बाई पी माइनस वाई नॉट प्लस 2 बाई टी का लाप्लास हो जाएगा बाई पी इक्वल 0। अब देखिए इसमें से बाई पी वालों का कलेक्शन कर लेंगे, बाई नॉट और वाई डैश नॉट की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। तब देखिए यहाँ पर क्या है पी स्क्वायर प्लस 3p बाई पी और यहाँ पर है 2 माइनस पी वाई नॉट की वैल्यू कितनी है बाई 0 और वाई डैश नॉट की वैल्यू कितनी है बाई 1 प्लस माइनस माइनस 3 वाई नॉट की वैल्यू क्या है बाई 0 प्लस 2 ये तो लिख चुके हैं हम लोग वहाँ पर। इतना हो गया। इसके फैक्टर करोगे तो आ जाएगा p प्लस 1 और p प्लस 2 बाई पी। इन तीनों को ले जाते हैं राइट हैंड साइड में तो पी वाई नॉट प्लस वाई 1 प्लस 3 वाई नॉट इतना आ गया। अब इससे बाई पी की वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए पी वाई नॉट प्लस बाई 1 प्लस 3 वाई नॉट अपॉन p प्लस 1 और p प्लस 2 इतना हो गया। अब एक काम करेंगे इसके पार्शियल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर p का एक ही टर्म है p जिसकी पावर 1 है और डिनोमिनेटर में p अगर मल्टीप्लाई करोगे तो p की पावर क्या हो जाएगी 2। डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर की पावर से अधिक है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको कैसे लिख सकते हो a अपॉन पी प्लस 1 प्लस बी अपॉन पी प्लस 2। इसको इक्वेशन 1 दे दिया। पी वाई नॉट प्लस वाई 1 प्लस 3 वाई नॉट अपॉन पी प्लस 1 और पी प्लस 2। यहाँ पर भी एलसीएम ले लिया p प्लस 1 और p प्लस 2 तभी हो गया ए पी प्लस 2 प्लस बी पी प्लस 1। इन दोनों को कैंसिल कर दिया पी वाई नॉट प्लस वाई 1 प्लस 3 वाई नॉट इक्वल ए पी प्लस 2 प्लस बी पी प्लस 1। देखिए a के नीचे क्या लिखा हुआ है p प्लस 1। अगर p प्लस 1 बराबर 0 रख दें यहाँ पर हम या p की जगह पर क्या लिख दें -1 तो a की वैल्यू आएगी। और b के नीचे क्या लिखा हुआ है p प्लस 2। अगर p प्लस 2 इक्वल 0 रख दें इसमें या p इक्वल -2 रख दें तो इससे b का मान आएगा। पहले हम p प्लस 1 इक्वल 0 रख दे रहे हैं इसमें तो p इक्वल क्या हो गया -1। रखिए p की जगह पर -1 तो ये माइनस वाई नॉट बाई 1 प्लस 3 वाई नॉट इक्वल यहाँ पर p की जगह पर -1 रखोगे तो -1 प्लस 2 क्या हो गया 1। इधर रखोगे -1 तो 0। तब a की वैल्यू क्या आ गई इससे 2 वाई नॉट प्लस वाई 1 सॉल्व करने पर आ गया ये। अब पुट कर देंगे p प्लस 2 इक्वल 0 तब p की जगह पर क्या रख दोगे -2 रख दीजिए तब -2 वाई नॉट प्लस वाई 1 प्लस 3 वाई नॉट इक्वल। देखिए यहाँ पर p की जगह पर -2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ रखिए तो -2 प्लस 1 क्या हो गया -1 तब b की वैल्यू आ जाएगी -1 को भी उसी साइड ले जाएंगे तो -बाई 1 प्लस बाई नॉट आ जाएगा ये सॉल्व करने पर। इसको पुट कर देंगे हम लोग, इसको 1 में रख देंगे तब बाई पी की वैल्यू कितनी आ गई a की वैल्यू कितनी है 2 वाई नॉट प्लस बाई 1 अपॉन p प्लस 1
और b की वैल्यू कितनी है माइनस बाई नॉट प्लस बाई वन या बाई वन प्लस बाई नॉट अपॉन p प्लस 2। अब दोनों तरफ इन्वर्स लाप्लास ले लेंगे। टू वाई नॉट प्लस वाई वन अपॉन p प्लस वन माइनस बाई वन प्लस बाई नॉट अपॉन p प्लस 2। एक कांस्टेंट की तरह है टू वाई नॉट बाई वन बाई नॉट। देखिए अब इन्वर्स लाप्लास बाई पी का क्या हो जाएगा बाई टी, और टू वाई नॉट प्लस वाई वन यहाँ पर बाहर आ जाएगा इस वाले पार्ट में, और वन अपॉन पी प्लस वन का हो जाएगा ई पावर माइनस टी। यहाँ पर बाई वन प्लस वाई नॉट को बाहर ले लेंगे और वन अपॉन पी प्लस टू का हो जाएगा ई पावर माइनस टू टी। इस तरह से ये आंसर आ गया इसका।